नमस्कार साथियों, गुरु ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। तो सामाजिक अध्ययन रीट प्री के लिए जो एमसीक्यू वाला बैच चल रहा था अपने भारत और विश्व भूगोल का, तो विश्व भूगोल से संबंधित जो भी अपने चैप्टर थे वो पिछली तीन क्लासों में अपन ने कर लिए थे। महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक प्रश्न है, उनके बारे में चर्चा कर ली थी। तो आज है अपन शुरू करते हैं भारत से संबंधित। तो भारत का जो भूगोल है उसके बारे में आज के जो टॉपिक शुरू है वो है अपने भारत की भौगोलिक सीमाएं। पहला टॉपिक होगा भारत की भौगोलिक सीमाएं। इससे संबंधित प्रश्न कुछ करेंगे और इसके अलावा स्थिति और भू आकृतिक प्रदेश, तो इससे संबंधित भी कुछ प्रश्न अपन के इस क्लास में आपके सामने मिलेंगे। इसके अलावा जो इसके प्रश्न मिलेंगे वो अगली क्लास में और करेंगे, और अगली क्लास थोड़ी कल संडे है इसलिए बड़ी क्लास ही रहेगी। तो अगली क्लास में जो अगले जो चैप्टर है उनके साथ ये भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास करते हैं शुरू। हाँ, भारत का क्षेत्रफल। पहला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 23,24,564 वर्ग किलोमीटर, 38,42,239 वर्ग किलोमीटर। कौन सा है वो भारत का क्षेत्रफल है? 3,42,239 ये है राजस्थान का क्षेत्रफल। किसका है? राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल, और राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपने राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। ठीक है। हाँ, और सबसे छोटा अगर पूछ ले, सबसे छोटा, तो छोटा है गोवा। छोटा कौन सा है? गोवा। सबसे बड़ा राजस्थान हो गया और सबसे छोटा गोवा। जनसंख्या में आपने कौन सा है? यूपी। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल क्या है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता ही है भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। तो यहां है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4%। कितना है? 2.4% भाग है विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत। ठीक है, आगे देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? अभी बता दिया कौन सा स्थान है? 7वां। कौन सा है? 7वां स्थान। कौन सा स्थान है? 7वां। चल, हाँ, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि, इसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है ना? हाँ, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि दे रखी है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। अगर मुख्य भूमि नहीं दे, सुदूर दक्षिणतम दिया है तो वो होगा कैमोरिन। सुदूर दक्षिण अगर दे दिया होता तो वो होता कैमोरिन। ठीक है, हाँ, इंदिरा कौल है उत्तरी बिंदु। कौन सा है? उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा कौल। और ये वालांगू, वालांगू कौन सा हो गया आपने? हाँ, वालांगू हो गया पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु। अब देखो, उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, दक्षिणी दे दिया इंदिरा पॉइंट, और पूर्वी कौन सा हो गया? पूर्वी हो गया वालांगू। वालांगू कहां पर है? अरुणाचल में है। तो अब पीछे बचा है पश्चिमी। कौन सा है?
पश्चिम बिंदु, पश्चिम बिंदु अगर पूछे तो वो गुजरात में गोहर माता, कौन सा है, गोहर माता, जो कि गुजरात में, ठीक है। हाँ, मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु। चलो बढ़े आगे। हाँ, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी, 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या 15200 किलोमीटर, कौन सी है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, तो वो है 15200 किलोमीटर। यह है स्थलीय सीमा, यह है जलीय सीमा। ये कौन सी है, भारत की जलीय सीमा। और ये जो दे रखा आपने 7516.5 किलोमीटर, यह है द्वीपों सहित जलीय सीमा, द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई, द्वीपों सहित जलीय सीमा, ठीक है। ये होगी, तो उत्तर क्या हो गया, 15200 किलोमीटर। जलीय सीमा हो गई, स्थलीय सीमा हो गई, और द्वीपों सहित जो जलीय सीमा है वो भी हो गई। टोटल कितनी हो गई, टोटल कितनी हो गई, 22,716.6 किलोमीटर हो गई। 15 और 7, 15200 प्लस 7516.5, ठीक है, हो गया। हाँ, ओके। आगे बढ़ो। हाँ, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछिए। भारत बना के बताओ, नहीं बनाएंगे, टाइम नहीं, ठीक है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर या 3312 किलोमीटर, बताओ कितनी है उत्तर से दक्षिण। उत्तर में क्या है, उत्तर कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। और यह है पूर्व से पश्चिम, कहां से कहां तक, पूर्व से पश्चिम की लंबाई अगर पूछ ली जाए तो वो होगी आपने 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। चलो हाँ, आगे। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, ये 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ये 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। बताओ, देखो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, ये पक्का है क्योंकि विषुवत रेखा है, अपन ने पढ़ ली है, 0 डिग्री जो अक्षांश है इसे ही विषुवत रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश है और अपना जो भाग है वो कहां आ रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, तो उत्तरी भाग में ही स्थित है ना, उत्तर उत्तरी अक्षांश में। तो भारत है विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, ये कथन आपने सत्य है। ये आपने अक्षांशीय विस्तार है, ये कौन सा विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार अगर पूछे तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और अगर देशांतरीय विस्तार पूछ ले आपको, कौन सा देशांतरीय विस्तार, अगर देशांतरीय विस्तार पूछे तो ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो आपने कथन कौन सा सही हो गया, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। चलो हाँ, भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश
या फिर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश? बताओ कौन से हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहले जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था, तब 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। और जो दमन दीव था, दमन दीव, इसको दादर और नगर हवेली में शामिल कर दिया। दादर नगर हवेली है ना, इसमें इस जो ये है क्या केंद्र शासित प्रदेश है, इसको कहां शामिल कर दिया? दादर नगर हवेली जो है उसमें शामिल कर दिया। कि पहले ही 8 थे, पहले केंद्र शासित प्रदेश 8 थे, ठीक है, फिर एक को शामिल कर दिया तो पीछे बचे 7 और 2 नए हो गए, 7 और 2 मतलब 7 और 1 8, एक और शामिल कर दिया। हाँ जी, 2 नए कौन कौन से बने? एक तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है, और राज्य जम्मू कश्मीर को हटाया था। चलो आगे, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल? किस देश के साथ सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? तो वो कौन सा है? बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है? तो बांग्लादेश देखो, बांग्लादेश इसके साथ लगती है 4096 किलोमीटर। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। उसके बाद आता है चीन। कौन सा है? चीन। चीन के साथ लगती है अपने, कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, ठीक है। और चीन के बाद कौन सा आता है? अपने पड़ोसी, पड़ोसी तो बहुत अपने यानी राजस्थान के पड़ोसी, राजस्थान का पड़ोसी, हाँ, इसके साथ लगती है 3323 किलोमीटर, ठीक है। हाँ जी, फिर पाकिस्तान के अलावा कौन कौन सा है? नेपाल। नेपाल के साथ कितनी लगती है? नेपाल, नेपाल के साथ लगती है 1751 किलोमीटर, ठीक है। नेपाल के अलावा भी देश है, तो वो है म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार, जो कि पूर्वी दिशा में है, 1643 किलोमीटर लगती है इसकी सीमा। हाँ, नेपाल म्यांमार के अलावा कौन कौन से देश है? तो भूटान है, भूटान है ना, हाँ, 699 किलोमीटर इसकी भी लगती है। और लास्ट में एक और बचता है, कौन सा है? हाँ, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, इसके साथ कितनी लगती है अपनी सीमा? 106 किलोमीटर। तो सबसे कम किसकी है? अफगानिस्तान के साथ सबसे कम, और सबसे ज्यादा बांग्लादेश, सबसे ज्यादा बांग्लादेश। ये है अपना पड़ोसी देश, ठीक है, ये है अपने पड़ोसी देश। चलो, लिया स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। हाँ, भारत की मुख्य भूमिका की दक्षिणी सीमा है। भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि ये है ना, अरे ये वाला, यहां तक का ये जो क्षेत्र है, ये इसकी जो दक्षिणी सीमा है ये कौन सी है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, या 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश? बताओ कौन सी होगी? कौन सी होगी? तो ये होगी आपने 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि अभी अपन ने पढ़ा है इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। हाँ, इसको और किस नाम से जाना जाता है? पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, या फिर पिग्मेलियन,
पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया आपने क्या मुख्य भूमि की जो दक्षिणी मुख्य भूमि की जो दक्षिणी है सीमा वो वाली। ओके, हाँ बढ़े आगे। हाँ, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई, तो ये अभी पढ़ लिया, द्वीपों सहित 7516.5 किलोमीटर। ओके, छ। हाँ, नेक्स्ट, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कौन सी होगी? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। कहां से? पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। हाँ, आगे देखो, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखो बताओ, 5, 8, 9 या 4? कितने? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब 8 राज्य कौन से? कर्क रेखा सबसे पहले आएगा गुजरात। कौन सा है? गुजरात। गुजरात के बाद में राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के बाद में आएगा एमपी, जिसे मध्य प्रदेश कहते हैं। हाँ, 4 पे मध्य प्रदेश के बाद में कौन सा आएगा? छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में कौन सा? छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, पड़ोसी झारखंड। और झारखंड के बाद में आएगा पश्चिम बंगाल। कौन सा बंगाल? पश्चिमी बंगाल। और 7 नंबर पे आएगा त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। और 8 पे आ जाएगा मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम। ये है 8 राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान में इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। तो अगर कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई पूछे तो वो है एमपी में। कहां पर? एमपी। एमपी यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, हाँ चल हो गया। हाँ जी, एक इसमें देखो, इसमें ये जो है ना 8 डिग्री, ये 6 डिग्री है ना, ये है इंदिरा पॉइंट। और ये जो 8 डिग्री जो है मुख्य भूमि, ये कौन सा होगा? आपने केप कैमोरिन, ये होगा केप कैमोरिन, ध्यान रख लेना। हाँ, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो कि भारत की मुख्य भूमि का ये वाला भाग, ये है केप कैमोरिन। और जो ये इंदिरा पॉइंट है, ये निकोबार में, ये है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये मुख्य भूमि का भाग नहीं। ओके, हाँ जी, ये ले लो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ो। हाँ, भारतीय मानक समय रेखा देश के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये भारतीय समय मानक रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत, यही। हाँ, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। ओके, हो गया। अच्छा, पूर्वी देशांतर कौन लिखियो? पूर्वी देशांतर, यह है भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, ये देखो जीएमटी है ना, ग्रीनविच मीन टाइम, ये जीएमटी जिसे कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, इससे 5.5 घंटे आगे है। कितनी है? 5.5 घंटे आगे चलती है। ठीक है,
ये कितने 5.5 घंटे, और ये कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती हैं। ठीक है, कितने राज्य है? 5 राज्यों से ये गुजरती हैं। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं? ऊपर लिखो, 5 राज्य कौन कौन से होंगे? सबसे पहले एक तो यूपी है, ये दूसरा है एमपी, क्योंकि ये कहां से गुजरती थी आपने? नैनी है ना, नैनी, वहां से इसका निर्धारण किया जाता है। इसका इलाहाबाद, नैनी इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम अब क्या है? प्रयागराज, हाँ वही। हाँ 3 पे देखो, यूपी और एमपी दो आपको याद रखना ही है। यूपी एमपी के अलावा छत्तीसगढ़ आएगा। कौन सा गढ़? ये छत्तीसगढ़ दोनों में है, छत्तीसगढ़। ठीक है, अरे छत्तीसगढ़, यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। इसके अलावा 2 और राज्य कौन सा है? हाँ, एक उड़ीसा है और एक उसकी पड़ोसी कौन सा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, हाँ आंध्र प्रदेश। ये है आपने 5 राज्य, इस राज्य से ये गुजरती हैं। और ये ग्रीनविच मीन टाइम है, उससे कितना 5.5 घंटे आगे चलती। ठीक है, 5.5 घंटे आगे। हाँ आगे देखो, भारत के पूर्वी व पश्चिमी बिंदु क्रमशः हैं किबिथु, गुहारमोती, गुहारमोती, किबिथु, किबिथु, इंद्राकोल, इंदिरा पॉइंट और इंद्राकोल। बताओ, एक तो पूर्वी और पश्चिमी क्रम से बताना है, पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है। तो देखो यहां लिख दूंगे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु ये हो जाएगा आपने इंदिराकोल। कौन सा? इंदिरा कॉल। हाँ, दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूमिका पूछे तो वो केप कैमोरिन। कौन सा है? केप कैमोरिन। और पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु तो ये है आपने, ये अभी आया किबिथु, यानी वालांगू किबिथु, वालांगू किबिथु, बड़ो आपको नाम किबिथु। और पश्चिमी बिंदु अगर पूछे, पश्चिम बिंदु तो वो है गोहर माता सर्किट, जो कि गुजरात में। ठीक है, ये है आपने चारों ही बिंदु। ओके, लियो। तो कौन सा हो गया? तो पूर्वी बिंदु किबिथु और गुआरमुती मोती पश्चिम बिंदु, ये हो गया उत्तर। हाँ जी, लो स्क्रीनशॉट। बढ़े आगे। भारत व चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरन रेखा या स्ट्रेटफोर्ड रेखा? बताओ कौन सी रेखा है भारत व चीन के बीच, भारत व चीन के मध्य? तो वो है मैकमोहन रेखा। और रेड क्लिफ रेखा है भारत व पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान के मध्य। भारत व बांग्लादेश वाली रेड क्लिफ भी मानी जाती। डूरन रेखा है पाकिस्तान व अफगानिस्तान, पाकिस्तान व अफगानिस्तान। ठीक है, कौन सी रेखा? डूरन रेखा। ओके, तो कौन सी होगी? मैकमोहन रेखा, भारत व चीन के मध्य सीमा बनाने वाली रेखा। आगे, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत ऐसे माना तो उत्तरी गोलार्ध, सीधा। गोलार्ध पूछे तो उत्तरी गोलार्ध है ही है।
गोलार्ध पूछे, ये गोलार्ध ही लिखा मैंने, हालांकि गोलार्ध अगर आए तो उत्तरी गोलार्ध सीधा है, उत्तरी गोलार्ध रही है। हाँ, ग्लोब में इसकी स्थिति अगर पूछे, ग्लोब में तो वो है उत्तर पूर्व। कौन से है? उत्तर पूर्व। अगर एशिया में इसकी स्थिति पूछे, एशिया में तो ये दक्षिणी, दक्षिण में, कैसे, कहां पर है? दक्षिण में है। ठीक है, गोलार्ध पूछे तो उत्तरी गोलार्ध ही है। और ग्लोब में अगर इनकी स्थिति पूछ ली जाए तो कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व। और एशिया में दक्षिणी। यानी बात है कि अक्षांशीय स्थिति पूछ ली जाए तो उत्तरी और देशांतरीय पूर्वी। तो कौन सा हो गया? उत्तर पूर्वी। कौन सा हो गया? उत्तर पूर्वी। या अक्षांशीय उत्तर, अक्षांशीय उत्तर, ठीक है, उत्तर दिशा। और देशांतरीय, देशांतरीय स्थिति है पूर्व। ठीक है, तो उत्तर पूर्व में स्थित है। कहां पर है? उत्तर पूर्व में। ठीक है, हाँ, बढ़े आगे। और कटे स्थलीय सीमा, ये क्वेश्चन हो चुका है। भारत का स्थलीय सीमा हो गई पहले ही 15,200 किलोमीटर। चल, हाँ, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदानी का विस्तार पाया जाता है? मैदानी भाग जो है उनका विस्तार कितने प्रतिशत भूभाग पर पाया जाता है? बताओ। 10.7, 18.6, 27.7 या फिर 43? कितने प्रतिशत भाग पर मैदान का विस्तार है? तो यहां प्रश्न आया है तो आप सीधा 8वीं गणना पूरो को पूरो जो आपने विस्तार है किसका भौतिक प्रदेशों में, तो वो है 10.7 है पर्वतीय। कौन सा है? पर्वतीय भाग, पर्वतीय प्रदेश। फिर आता है 18 पॉइंट, ये है पहाड़ी, पहाड़ी प्रदेश। और ये है पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश। और ये है मैदानी भाग। कौन सा? मैदानी भाग। तो कितना हो गया? 43% है, उसमें मैदान का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, ए भी ध्यान रख लिया सागे सागे। चलो अगला प्रश्न, डंकन पास। डंकन पास किसके बीच स्थित है? उत्तरी अंडमान व मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, या कार निकोबार या छोटा निकोबार? बताओ। तो यह है दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान के मध्य। ठीक है, हाँ। फिर है श्रीलंका को भारत से पृथक करती है कौन सी? ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या 10 डिग्री चैनल? बताओ कौन है वो भारत व श्रीलंका को पृथक करता है? पाक जल संधि है कि 8 डिग्री चैनल है कि 10 डिग्री चैनल है? तो वो है आपने पाक जल संधि। कौन सी है? पाक जल संधि। ओके, बढ़े आगे। अगला प्रश्न, हाँ ये भी हो चुका। चल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर। पाक जल संधि भारत व पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6.4 जो उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, दक्षिणतम। बताओ कौन सा कथन असत्य है?
तो अभी अपन ने पढ़ा है जो पाक जल संधि है वो किन के मध्य है? श्रीलंका व भारत, भारत व श्रीलंका के मध्य। पाक जल संधि भारत श्रीलंका के मध्य है, न कि भारत पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, अब बात हुई दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट, अभी पड़ा है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, दक्षिणी बिंदु जो कि मुख्य भूमि है भारत की, उसका दक्षिणी बिंदु है। और यह दक्षिणतम बिंदु है जो कि इंदिरा पॉइंट कहलाता। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये कौन सा है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और समुद्री सीमा है ये कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। कितने अगर पूछे कि तटीय सीमा पर स्थित राज्य है तो वो है 9, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो हो गया ये प्रश्न। क्लास का टाइम चल, हाँ आगे देखो। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। कौन कौन से? देखो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बताओ सबसे बड़े राज्य 3 राज्य कौन से है? राजस्थान है सबसे बड़ा, उसके बाद मध्य प्रदेश आता, फिर आता महाराष्ट्र। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े राज्य हो गए। चल, हाँ, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान व चीन से मिलती हैं? नेपाल, भूटान व चीन। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय या सिक्किम, किससे लगती है? 3 देशों से। नेपाल से भी लगती है, चीन से भी लगती है और भूटान से भी लगती है। तो वो है आपने सिक्किम। इसकी राजधानी है गंगटोक। राजधानी कहां है? राजधानी पूछे तो वो है गंगटोक, है ना। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। ओके, हाँ, गलवान घाटी किसका भाग है? ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय? किसका भाग है गलवान घाटी? तो वो है ट्रांस हिमालय का। किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। किसका है? ट्रांस हिमालय का ये भाग है। आगे, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का जंक्शन किसे कहा जाता है? कार्डेमम हिल्स, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई या अरावली पहाड़ी? कार्डेमम होती है ना इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, कार्डेमम इलायची कोई कहते, हाँ, इलायची की पहाड़ी। तो ये पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट का जंक्शन किसे कहते हैं? तो वो है नीलगिरी की पहाड़ी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नीलगिरी की पहाड़ी को कहा जाता है। ठीक है, चलो, हाँ, दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है, दक्षिणी भारत की, अनाईमुड़ी, सैंडल पीक, दोदा बेटा या धूपगढ़ी? ये तो अंडमान की है। सैंडल पीक किसकी है? अंडमान की। ठीक है, हाँ, अनाईमुड़ी, दोदा बेटा या धूपगढ़ी? बताओ। किसकी है? कौन सी हो गई? दक्षिणी भारत की है अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी। अब बताओ दोदा बेटा किसकी है? धूपगढ़ी किसकी है? धूपगढ़ी है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। सतपुड़ा है ना, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। और ये दोदा बेटा है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। किसकी? नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी। और यह दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी। ठीक है, कौन सी? दोदा बेटा। चलो बढ़े आगे। हाँ, भारत का रूअर प्रदेश कहलाता है गग्गर प्रदेश, अरावली प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार या मेघालय का पठार? बताओ तो कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार भारत का रूअर प्रदेश कहलाता है। ठीक है, मेघालय के पठार
की सर्वोच्च चोटी है? मेघालय का पठार। मेघालय में 3 है ना पहाड़ियां, 3 पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी? गारो, खासी व जयंतिया। जयंतिया, ठीक है, ये 3 पहाड़ियां हैं, 3 पहाड़ियां मेघालय में। कहां पर है? मेघालय। ओके, तो इसमें बताओ कौन सी है मेघालय के पठार की? तो वो है नोक्रेक। कौन सी है? नोक्रेक। कौन सी है? नोक्रेक, ठीक है। हाँ जी। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? नदीय द्वीप, न्यूमूर द्वीप, बेरन द्वीप, व्हीलर द्वीप या मांजुली द्वीप? कौन सा है? कौन सा है? मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। हाँ। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? यांग्याप, जेलेपला, सिपकिला या बोमडीला? किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो वो है आपने यांग्याप दर्रा। कौन सा? यांग्याप दर्रा। हाँ। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बेरन द्वीप, नारकोंडा द्वीप, निकोबार द्वीप या कार द्वीप? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो है बेरन द्वीप। कौन सा है? बेरन द्वीप। आगे देखो, भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा या गोदावरी का डेल्टा? कौन सा डेल्टा है भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा? तो वो है आपने सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन का डेल्टा। चल, भारत का सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, हिमालय पर्वतीय, उत्तर का विशाल मैदान या तटीय प्रदेश? कौन सा है सबसे प्राचीन? सबसे प्राचीन है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, ठीक है। कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ओके, चल आज की क्लास में बस इतना ही। इसके जो आगे जो प्रश्न है इससे संबंधित वो आपको अगले क्लास में मिल जाएंगे। अगली क्लास थोड़ी बड़ी कर लेंगे क्योंकि आज थोड़ी व्यस्तता ज्यादा थी, इस वजह से क्लास आज छोटी ले पाया, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और कल वैसे भी संडे है तो वो क्लास बड़ी हो जाएगी, बड़ी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम।